हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका बॉलीवुड बुर्जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो आर्ट द क्लाउन के ऊपर बनी फिल्म टेरिफायर, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक स्लेशर मूवी है जिसमें सिर्फ आर्ट के ऊपर फोकस किया गया है। वीडियो के एंड में आपको इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और साथ ही में इसके सीक्वल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोनिका, जो एक टॉक शो की होस्ट थी, मोनिका पिछले साल हैलोवीन की रात हुए माइल्स काउंटिंग मैसेकर की एक लौती सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही थी। वो सर्वाइवर बुरी तरह डिसफिगर्ड हो चुकी थी। उस मैसेकर का किलर था आर्ट द क्लाउन, जो कि खुद भी मर गया था। लेकिन मोनिका कहती है कि उसकी बॉडी अगले ही दिन से गायब हो गई थी। सर्वाइवर कहती है कि वो मर चुका है और उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू आर्ट भी देख रहा था और वह लात मारकर टीवी को तोड़ देता है। इसके बाद वह तैयारी करने लगता है और हम देखते हैं कि उसका रियल फेस नहीं है। वह मेकअप करके क्लाउन के गेटअप में आता है, लेकिन उसका असली चेहरा भी बहुत भयानक है और उसकी नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं है। गेटअप में आकर सारे जरूरी औजार अपने गार्बेज बैग में भरकर वहां से चल देता है। इसके बाद हम फिर से मोनिका को देखते हैं, जो कि ड्रेसिंग रूम में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और टीवी पर वो जिस सर्वाइवर की तारीफ कर रही थी, यहाँ वो उसी की शक्ल का मजाक बना रही थी। उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह उठकर चेक करने जाती है। तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे मार देती है। उसे मारने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि आर्ट ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है और कहीं ना कहीं वो भी उसी जैसी बनती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो फ्रेंड्स को, टेरा और डॉन, जो कि हैलोवीन पार्टी से ड्रंक होकर आ रही, वह दोनों डॉन की कार तक जाते हैं और वहां वो दोनों बहस करने लगते हैं, क्योंकि डॉन बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और टेरा खुद कार रैप करना चाहती थी। तभी आर्ट वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर उन पर पड़ जाती है। वह एक सांस उन्हें घूरने लगता है और दोनों भी उसे देख लेती हैं और वो अपनी क्रीपी स्माइल उन्हें दिखाने लगता है। डॉन उनसे फ्लर्ट करने लगती है, टेरा उसे रोक देती है और इतने में आर्ट वहां से गायब हो जाता है। वो दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे आर्ट भी वहां पहुंच जाता है। वहां भी वह उन्हें घूरता रहता है। जब टेरा उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी क्रीपी स्माइल दिखाने लगता है। डॉन उठकर उसके पास जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और टेरा को ही घूरता रहता है। तब डॉन जबरदस्ती उसके साथ एक सेल्फी ले लेती है। एक वर्कर उसका ऑर्डर लेने आता है, लेकिन वो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता और उन्हें ही घूरता रहता है। वो वर्कर उसे कहता है कि उसे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो उसे वहां से जाना होगा। आर्ट के पास जाकर उसे एक रिंग ऑफर करता है और जबरदस्ती वो उस रिंग उसके हाथ में पहना देता है। वो सोचती है कि वो नाइस बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। आर्ट वहां पे बाथरूम की तरफ चला जाता है। दोनों बैठकर पिज्जा खा रही थी। तभी एक वर्कर धक्का मारकर आर्ट को वहां से बाहर निकाल देता है। जब वो दोनों वापस कार के पास जाती हैं तो उन्हें एक कार का टायर पंचर मिलता है और उनके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। तब टेरा डॉन के फोन से अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करने वहां बुला लेती है। वो दोनों कार में बैठकर विक्टोरिया का वेट कर रहे थे और इसी बीच यही सोच रही थी शायद उसका टायर उस क्लाउड ने ही पंचर किया है। डॉन उसे हार्मलेस बताती है और हम देखते हैं कि आर्ट ने उस रेस्टोरेंट के वर्कर के सर को काटकर एक हैलोवीन लैंप बना डाला था, जैसे कि एक पंपकिन को बनाया जाता है। इसके बाद उसने दूसरे वर्कर को भी बुरी तरह से मार डाला। टेरा डॉन को कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन वहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं था। तभी एक अपार्टमेंट में से एक आदमी निकलता है और टेरा उसी के पास चली जाती है। वो उससे वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती है और वो उसे अंदर ले जाता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम माइक है और वो एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर है। उस जगह पर चूहों की प्रॉब्लम थी। माइक टॉयलेट को रेट फ्री करने वहां से चला जाता है। उधर कार में डाउन और रेडियो सुन रही थी और उसमें न्यूज बताई जा रही थी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम क्लाउन ने एक रेस्टोरेंट के दो वर्कर को बेरहमी से मार दिया है। वो अभी भी फरार है। ये सुनकर डाउन बुरी तरह डर जाती है। तभी कार का दरवाजा खुलता है और टेरा अंदर आकर बैठ जाती है। डॉन उसे न्यूज के बारे में बताने लगती है और तभी वो देखती है
है कि वो टेरा नहीं बल्कि आर्ट था। उधर टेरा वहाँ से बाहर निकल रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ बढ़ती है तो वहाँ उसे एक औरत मिलती है जिसके हाथ में उसकी बच्ची एमिली थी। पास से ही देखने पर पता चलता है कि एमिली असल में एक डॉल थी और इससे उसे ये भी पता चलता है कि वो औरत पागल थी। वो उसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है टेरा वहाँ पर छुप जाती है और आर्ट उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद टेरा को लगता है कि वो चला गया, तभी वो पीछे से टेरा का पैर पकड़कर उसे स्कैम्पेल से काटने लगता है। किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक हथियार लेकर वहीं छुप जाती है। आर्ट उसे ढूंढता हुआ बिल्कुल उसके पास आ जाता है, लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है और वो वहाँ से चला जाता है। मौका देखकर वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट ने मेन डोर लॉक कर दिया था। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहाँ से माइक मिल जाता है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन उसने ईयरफोन लगा रखे थे इसलिए इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और आर्ट बिल्कुल उसके पीछे से टेरा को पकड़ कर ले जाता है। वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा पाती है और आर्ट बिल्कुल उसके पास बैठा था। वो एक हथियार लेकर उसके पास आता है, उसे नहीं मारता, वो उसे डरा रहा था। फिर वो एक आरी लाकर उसकी गर्दन पर रख देता है, लेकिन वो उसके लिए नहीं थी। वो जाकर सामने लगा एक पर्दा हटा देता है और वहाँ से उसने डॉन को उल्टा लटका रखा था। वो आरी से डॉन के बीच में से काटने लगता है और टेरा उसे देख के ऐसा करते हुए देख रही थी। धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह बीच से काट देता है। टेरा खुद को देखकर बचाने की कोशिश करती है। वो उस चेयर को तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। आर्ट उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उसकी कमर पे चाकू घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। आर्ट एक चाकू लेकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार छुपने की बजाय वह पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। वह मार मार कर उसके बुरा हाल कर देती है, सोचती कि अब वो आर्ट को मार देगी और तभी आर्ट एक गन निकालकर टेरा के पैर में गोली मार देता है। वह फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब वो उसे दोबारा शूट कर देता है। इतने में भी उसका मन नहीं भरता, तब वो टेरा के चेहरे पर गोली मार देता है। फिर भी टेरा जिंदा बची हुई थी। वह दोबारा उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो वो दूसरी मैगजीन लाने के लिए जाता है। तभी विक्टोरिया भी वहां पहुंच जाती है। कार में उसे कोई नहीं मिलता और अपार्टमेंट का दरवाजा भी लॉक था। अब वो डॉन के फोन पर मैसेज करती है और बदकिस्मती से तब आर्ट उसके फोन के पास ही बैठा था। वो उसका मैसेज पढ़ लेता है और उसे रिप्लाई करके पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाता है। इसके बाद वो टेरा के पास जाता है, लेकिन पहले वो डॉन के फोन पे उसे के साथ एक सेल्फी लेता है। रेस्टोरेंट में डॉन ने भी उसके साथ सेल्फी ली थी ना। इसके बाद वो टेरा के पास जाता है और पूरी मैगजीन उसके चेहरे पर खाली कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी तो अभी आधी पड़ी है और मेन कैरेक्टर ही मर गया, अब आधी मूवी में क्या दिखाया जाएगा? तो ये इस मूवी की खास बात है। मेन कैरेक्टर्स के मरने के बाद अब इन्हें साइड कैरेक्टर्स को मेन बनाया जाएगा। कैसे, वो आप अभी देखेंगे। वो पागल औरत टेरा को शूट करते हुए आर्ट को देख लेती है। वो सीधा ऊपर माइक के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे पागल समझता है, जो कि एक तरह के ठीक भी था। वो उसके पीछे छुड़ाकर वहां से चला जाता है और अपने कोवर्कर को कॉल करता है। तभी पीछे से आर्ट आके हथौड़ा उसके सर पर मार देता है और उसका फोन भी तोड़ देता है। वो पागल औरत एमिली को देखने जाती है और वो उसे वहां नहीं मिलती। तब उसे ढूंढते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि आर्ट उसे लेकर बैठा था और उसके पास जाकर उसकी माँ बनने की एक्टिंग करती है और आर्ट एक बच्चे की तरह करने लगता है। इधर विक्टोरिया भी अंदर पहुंच चुकी थी। वो डॉन को कॉल करती है और उसके फोन की रिंगटोन उसे सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ बढ़ती है और डॉन के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहां से भागने लगती है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि शायद वो टेरा है। वो उसे बचाने जाती है। उसे वहाँ एक लड़की पड़ी हुई मिलती है और वो सोचती है कि वो टेरा है। तब उसे साइड में पड़ी हुई वो औरत उससे मदद मांगती है और हम देखते हैं कि आर्ट उसकी स्कल और बाकी बॉडी पार्ट्स भी निकाल के लिए थे, लेकिन उसने उनका क्या किया था। और जब वो औरत वहाँ पड़ी तो
तो एमिली के पास कौन है? वो था आर्ट, जिसने उसकी स्केल और बाकी पार्ट भी अपने ऊपर लगा रखे थे। उसे देखकर विक्टोरिया वहां से भाग जाती है और आर्ट उसका पीछा करता है। विक्टोरिया वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब भी वो वहीं पर छुप जाती है और आर्ट उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और उसे देख भी लेता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है क्योंकि उसे किसी की आवाज आई थी। वो माइक का कोवर्कर था जो कि अपार्टमेंट के अंदर आ चुका था। आर्ट एक चाकू उसके सर में घुसाकर दूसरे से उसकी गर्दन काट देता है। मौका देखकर विक्टोरिया वहां से निकल जाती है लेकिन आर्ट उसका पीछा करता है। वो छुप छुप कर आगे बढ़ती है लेकिन आर्ट उसे ढूंढ लेता है और उसका दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये तरकीब पिछली बार भी फेल हो गई थी और इस बार भी विक्टोरिया उस पॉलीथिन को फाड़ देती है। आर्ट को भी पता चल जाता है कि यह तरीका किसी काम का नहीं है। विक्टोरिया के पास सामने एक कील पड़ी थी और वो उसे उठाकर आर्ट के पैर में घुसा देती है। उसे वहां से एक एग्जिट मिल जाता है लेकिन वो भी लॉक था, इसलिए उसे ना चाहते भी वापस जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि माइक अभी भी जिंदा था और उसने विक्टोरिया की चीख सुनाई दी थी। विक्टोरिया चिल्लाई थी कि उसे टेरा मिल गई थी जिसे कि उसी क्लाउन ने डेकोरेट करके बैठा रखा था और वो उसके पास बैठकर रो रहा था। तभी आर्ट अपनी चैन लेकर वहां पहुंच जाता है जिसमें उसने कई सारे शार्प ऑब्जेक्ट लगा रखे थे। वो उसे विक्टोरिया को मारने लगता है और कई सारे हमले के बाद वो बुरी तरह उसे घायल कर देता है। तभी पीछे से माइक उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और विक्टोरिया को उठाकर वहां से निकल जाता है। वो एक रूम में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर लेता है और पुलिस को फोन करके सब बता देता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा लॉक था। लॉक तोड़ने के लिए वो कुछ ढूंढने लगता है और तभी आर्ट उसे मार कर नीचे गिरा देता है। वो अपने बड़े क्लाउन बूट से उसका सर कुचल देता है। विक्टोरिया एक आयरन रॉड से लॉक तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं टूटता और आर्ट उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सही वक्त पर लॉक टूट जाता है लेकिन तभी आर्ट उसे पकड़ लेता है। वो आर्ट के आंख में कुछ मारकर वहां से भाग जाती है। वो किसी तरह गैराज में घुस जाती है लेकिन आर्ट उसके बाल पकड़ लेता है। किसी तरह वो खुद को छुड़ा लेती है और आर्ट के वापस आने का वेट करती है। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है। वो दरवाजे से बाहर देखती है तो उसे आर्ट दिखता है जो कि एक ट्रक से उसे कुचलने वाला था। वो जल्दी से वहां से हट जाती है लेकिन फिर भी आर्ट उसे ट्रक से उड़ा देता है। वो ट्रक से उतरकर उसके पास जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो देखते हैं कि आर्ट विक्टोरिया का चेहरा खा रहा था। वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं। तभी वो अपनी गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। जैसे ही एग्जामिनर बैग खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आर्ट उसे देख रहा था। अचानक से वहां कुछ होने लगता है और आर्ट उठकर उस एग्जामिनर को पकड़कर मार देता है। इसके बाद हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। वो विक्टोरिया ही थी जो इतने सबके बाद भी जिंदा बच गई थी। लेकिन जैसे ही हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो विक्टोरिया ही वही लड़की थी जिसका मोनिका मूवी के स्टार्ट में इंटरव्यू ले रही थी और उसने मोनिका को मार भी दिया था। यानी मूवी के ओपनिंग में ही हमें जिस मैसेकर के बारे में बताया गया था, इस मूवी में हमने उसी मैसेकर को देखा है और जो स्टार्ट में मोनिका को मारते दिखाया गया था वो सब इसके बाद हुआ था और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो इसमें भी आर्ट की कोई ओरिजिन स्टोरी हमें पता नहीं चली, लेकिन ये पता चला कि वो कोई इंसान नहीं है, ना ही वो कोई आम सीरियल किलर है, क्योंकि किसी को भी मारने से पहले अपनी क्रीपीनेस दिखाता है, लेकिन जब हालात उसके काबू से बाहर हो जाते हैं तो वो डर्टी प्ले कर सकता है, जैसे कि उसने बंदूक से टेरा को मारा। इस वीडियो के बाद आपकी नॉलेज में एक और साइको किलर ऐड हो चुका है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जो एम्बुलेंस आपने डाउन के पीछे जाती देखी थी, उस असल में वो अनप्लान थी। वो एक रियल एम्बुलेंस थी जो कि कोइंसिडेंट से इस शॉट में दौरान वहां से निकली थी। जिस एक्ट्रेस के आर्ट का रोल प्ले किया है उसे पहले से माइंस का एक्सपीरियंस है और उसने इस एक्सपीरियंस का बहुत अच्छे से इस मूवी में यूज किया है, जैसे कि आप उसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं। ये मूवी असल में 2011 में आई शॉर्ट फिल्म टेरिफायर पर बेस्ड है, जिसे कि आप अपने हॉल ऑफ फेम में भी देखा था, जो कि टैप की 3rd क्लिप थी। और इन
में सबके डायरेक्टर एक ही हैं, जो कि पिज्जा रेस्टोरेंट वाला सीन था वो असल में एक बर्गर रेस्टोरेंट पर शूट किया जाने वाला था, लेकिन क्योंकि दोनों एक्ट्रेस के बेच थी इसलिए लोकेशन बदल दी गई। टेरा का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस शॉट के बीच में भी कुर्सी से बंधी रहती थी ताकि उसे किडनैपिंग की फील आ सके, और उसी एक्ट्रेस को 2 स्टंट डबल को इस मूवी में यूज किया गया है। तो ये थे इस मूवी के जुड़े कुछ फैक्ट। अब बात करते हैं इसके सीक्वल टेरिफायर 2 के बारे में। तो मूवी रिलीज हुई थी 2022 में। अगर आपने इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाया और 100 लाइक पूरे करवा दिए तो मैं जल्दी लेके आऊंगा तो एक और अंडररेटेड मूवी जो कि मैं आपके सामने लाया, और अभी कुछ टाइम तक मैं ऐसे ही बहुत सारे अंडररेटेड मूवी लेकर आऊंगा ताकि आप सबको भी पता चल जाए कि कुछ फेमस मूवीज के अलावा भी हॉरर जिंदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।